वेलकम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियाई पे तीसरा वीडियो है और फर्स्ट सेकंड वीडियो में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया था और थर्ड न्यूक्लियाई में ये बहुत ही शॉर्ट बना रहा हूं। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो कैसे उसे सोल्व करेंगे। अब जरा देखिए, इस क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द एक्साइटेशन एनर्जी द न्यूक्लियाई प्रोड्यूस व्हेन यूरेनियम 3592 एब्जॉर्ब्स थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इक्वेशन मालूम होना चाहिए। न्यूक्लियर इक्वेशन अगर नहीं मालूम है, न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब देखिए क्या है ये इस सॉल्यूशन में। फर्स्ट हम लिखते हैं कि हमने लिया यहां पे एक्स न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन, तो देख रहे हैं, और किसके साथ अटैच हो रहा है? यूरेनियम 35 के साथ। तो यूरेनियम 92 एंड 235। जब सोलो न्यूट्रॉन यूरेनियम 92 to 35 को जब बॉम्बार्ड करता है तो ये 235 एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होने के बाद ये बन जाता है यूरेनियम 92 एंड 236। और फिर यूरेनियम 236 स्प्लिट होता है बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टन 36 92 अब प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। यूरेनियम 236 92 ये नेचर में नहीं मिलता है, ये नेचर में हमें नहीं मिलता है, याद रखिएगा। लेकिन प्रोसेस में कुछ मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड के लिए, पिको सेकेंड में खर्च होगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यूरेनियम 235 कन्वर्ट होता है 236। अगर एग्जाम में आता है कि 235 और 236 में किसका फ्यूजन होता है, तब आपको 236 का लिखना पड़ेगा। इसलिए कि पहले इन द रिएक्शन में 235 नहीं ब्रेक होता है, 235 236 में कन्वर्ट होता है, तब फ्यूजन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, हम अपने नॉलेज के लिए बता दिए कि पूछा नहीं है। तो इसको खत्म कर दीजिए। नो दिस वन। अब ये हमारा होगा यूरेनियम 92 एंड 236। अब देखिए, सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा एन। कितना मास लॉस हो गया जब, और जो मास लॉस हुआ वो मास ही एनर्जी में इसको एक्साइट करेगा, एनर्जी बन के। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो भी एनर्जी होता है सब एनर्जी का मास कन्वर्जन से होता है, जिसके लिए जो फॉर्मूला होता है E=mc²। आता है, ये जान है न्यूक्लियर रिएक्शन का, मॉडर्न फिजिक्स का। अब डेल्टा एन, तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट का मास लेंगे। एक चीज और बता दें, ये वैल्यूज दिए हुए हैं, आसान है, कोई ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होता है, बहुत सारे नंबर हैं, तो कैलकुलेशन पे आपको बहुत ही प्रिस्क्राइब होना है, तब जाकर आपका सॉल्यूशन सोल्व हो पाएगा, नंबर आएगा। आप सोचेंगे क्यों नहीं हम 1.087 है तो क्यों नहीं हम 1.9 ले लें, ऐसा नहीं लीजिएगा, इसलिए कि हमारा जो वैल्यू है वो नहीं आता है। ये बहुत ध्यान रखना है, पूरे वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन करना है। तो ये हमारा मास डिफेक्ट, लॉस मास। न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.0087। उसके साथ अटैच हो गया यूरेनियम का मास 235 का, यह यूरेनियम का मास है। तो जनरली 99% केसेज में हमारा जो 235 है तो 235 ही होगा, ये 236 है तो 236 होगा, डेसिमल के बाद चेक होता है। तो 235.0439 इसे ब्रैकेट में हमने किया। अब मास ऑफ जो बना 36, उसका मास कितना है? -236.0456।
अब ये तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देख लेता हूँ, कैलकुलेट में कर चुका हूँ। ये वैल्यू आता है 0.0070, तो 0.0070 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम यू से भी लिखते हैं, यूनिट भी लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को यू से भी लिखते हैं। ये हमारा मास डिफेक्ट, ये मास की एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो हमें mc² का फॉर्मूला पे नहीं जाना है, बस एक रिलेशन याद रखना है कि 1 AMU इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेते हैं। आप चाहे तो 931 भी ले सकते हैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे आपका कैलकुलेशन जो है अच्छा हो जाएगा। ऐसी बात गोइंग ऑन, मे बी साउंड एस, इसमें आवाज आ रही होगी। ओके, तो 931। अब जरा देखिए, अगर हम पूरे वैल्यूज को नहीं लेते तो हो सकता हमारा वैल्यू यही तक आता 1.000। इसलिए हमें पूरे वैल्यूज को लेने जरूरी है। ये क्लियर हो गया। अब इससे हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये कितना मास है, तो यहां पे अब हो गया हमारा डेल्टा क्यू, हमारी एनर्जी हो गई। तो क्या होगा, 1 AMU, तो हमारा कितना है, दैट इज द 0.007, तो 0.0070 मल्टीप्लाई बाई 931, एंड दैट इज कमिंग, दैट इज आफ्टर कैलकुलेशन, दैट इज 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्साइटेशन एनर्जी होगा 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा क्यू। होप यू गॉट इट। It's clear and okay. Now move for the other question. It is based on the fusion. This second question based on the fusion. So I am erasing this now. अब यहां पे देखिए 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, तो मास ऑफ 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, 4 है, कितने? 4 कंबाइंड टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमें इस पे निकालना है मास डिफेक्ट डेल्टा एन इक्वल टू, तो माइनस क्या करेंगे? हीलियम न्यूक्लियस। तो ये हमारा क्या है? 4 हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट, ये क्या है? प्रोडक्ट। अब देखिए यहां भी मास लिख देते हैं आपके आसानी के लिए, माइनस m मास ऑफ। अब देखिए यहां पे एक हीलियम का, एक हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, तो 4 के लिए कितना होगा? 4 इंटू 1.00785 एंड माइनस हीलियम का कितना मास है? 4.0020603। ये कितना आ रहा है? इससे सोल्व कर लेते हैं। इट कम्स दैट इज द 0.02, इसमें सोल्व करके रखना पड़ता है, 0.028697 डेल्टा एन। ओके, अब इससे हम कन्वर्ट करेंगे एनर्जी, डेल्टा क्यू कितना होगा? तो टेक द डेल्टा एन, इट इज ऑलरेडी इन द यूनिट, तो हमें E इक्वल टू mc² नहीं लेना है, सीधे 931 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा? 0.028697 इंटू 931, और ये हमारा सोल्व करने पे आ रहा है कि 26.71। एक्चुअली हमारी यही डेल्टा क्यू बाइंडिंग एनर्जी है।
अगर आपका एग्जाम में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इतना बाइंडिंग एनर्जी तो 8.85 बेकर/वोल्ट आयरन का होता है, लेकिन वो पर न्यूक्लियन होता है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी ओके, तो देन 26.71 और हीलियम का कितना है, हीलियम का 4 होता है मास नंबर, उसे डिवाइड कर दिए, जो आंसर होगा ये हो जाएगा। ओके, अब एक छोटा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर रिएक्शन में सिर्फ एनर्जी लिबरेट नहीं होता, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एक्सोथर्मिक, और अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो एंडोथर्मिक। लेकिन अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में है तो लिखेंगे एक्सोएनर्जिक, या अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो एंडो, ये होता है। तो यहां पे हीट इवॉल्व, हीट अगर निकलता है, हीट का निकलना होता है इसमें ऐसे, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, यहां पर एंडोएनर्जिक या एक्सोएनर्जिक एंड एंडोथर्मिक। अगर हीट इवॉल्व होता है तो एक्सोएनर्जिक, और हीट अगर एब्जॉर्ब होता है तो एंडोएनर्जिक। अब एक क्वेश्चन है यहां पे, एक रिएक्शन दिया है यहां पे, एक रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम देखते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में पता आपको, 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1, 1H2 एंड 1H3। प्रोटियम जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, जिससे पानी बनता है, 1H2 ड्यूटेरियम जिसे हेवी वाटर बनता है, और यह ट्राइटियम। अब इस रिएक्शन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पूरा नहीं लिख सकता, टाइम देगा, तो यहां पे 1H1 और 1H3 प्रोटियम को रिएक्शन कराया गया है, प्रोटियम को ट्राइटियम से, और यहां पर 2 ड्यूटेरियम बन रहा है, 1H2 प्लस 1H2, देखिए 134 224 112 1 बन रहा है। अब हमें देखना है कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या लिबरेट हो रहा है। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसके मास को इसके मास से जोड़ेंगे, और इसके मास को इस मास से, और जो डिफरेंस आएगा हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मास को लेते हैं, मास इसमें दिया हुआ है, वो मास हम चेक कर लेते हैं। इसमें जो प्रोटियम है इसका मास दिया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोटियम इज गिवन 1.007825, तो 1.007825। इसमें किसको जोड़ा हमने, ट्राइटियम का। ट्राइटियम का मास दिया हुआ 3.016 3.016 ये हमारा मास दिया 049। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड कर रहे हैं तो देख रहे हैं हमें कितना मिल रहा है। आफ्टर एडिंग वी आर गेटिंग 4.023, ये हमारा 4.023 874 यूनिट। अब ड्यूटेरियम, क्योंकि 2 है तो सीधे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। ड्यूटेरियम का दिया हुआ है यहां पे 2.0141 2.014102। अभी तो आसान है, 4028204। अब जरा देखिए 023 यहां पे 028। रिएक्टेंट का मास
कम है और प्रोडक्ट का मास ज्यादा है। अगर हम मास डिफेक्ट निकालेंगे डेल्टा एम, तो डेफिनेटली हम इससे इसको माइनस करेंगे, तो 4.02387 एंड माइनस 4.028204। तो ये बड़ा है ना 028 एंड 023, यहां पे बाकी नंबर को छोड़िए, तो डेल्टा एम इज निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। अगर निगेटिव मास डिफेक्ट है तो ये होगा हमारा एंडोएल्जिक, ये हमारा एंडोएल्जिक, ठीक है ना। अब ऐसे भी इसको सब्सटेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर रिएक्टेंट का मास कम है और प्रोडक्ट का मास ज्यादा है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगा, एंडोएल्जिक, ठीक है। तो क्लियर हो गया, रिएक्टेंट का मास कम है और प्रोडक्ट का मास ज्यादा है तो उस केस में हमारा रिएक्शन होगा एंडोएल्जिक। इट्स वेरी क्लियर। अगर छोटा सा क्वेश्चन चलते चलते देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको मालूम है कि R प्रोपोर्शनल टू A पे पावर 1/3, क्लियर है। एंड R इक्वल टू क्या होगा? R नॉट A पे पावर 1/3। तो अगर R1 लेते हैं तो क्या होगा? R नॉट यहां पे A1 पावर 1/3, और R2 अगर लेते हैं तो क्या होगा? R नॉट A2 पे पावर 1/3। अब दोनों का अगर रेशियो ले R1 अपॉन R2 तो डेफिनेटली R नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो A पे पावर 1/3 A1 और A2 पे पावर 1/3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, अगर डिटेल में करा दे शॉर्ट में कर सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, अगर रेडियाई का रेशियो निकालना है R1 R2 तो डेट इज A1 एंड A2 पे पावर 1/3। एग्जाम में आता है कि टिपिकल एलिमेंट, क्योंकि हमें मालूम है इनके मास नंबर इतने खतरनाक होते हैं कि उनका ट्रिपल रूट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्क्वायर रूट तो निकाल लेते हैं, ट्रिपल इतना आसान नहीं है। तो एग्जाम ऐसे दे देगा कि 2 एलिमेंट्स हैं x, ठीक है, और दे दिया इन्होंने 8, यहां पे दे दिया 4, दूसरा दे दिया y, ये दिया 27 दे दिया, ठीक है, xy, और यहां दे दिया सपोज कीजिए 30। ऐसे टिपिकल एलिमेंट दे दिया और इससे बोला कि फाइंड आउट रेशियो ऑफ रेडियाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर रेशियो पूछेगा तो हमारे पास अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसको लेके चलें। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आने के चांसेस कम है। तो R1, लेकिन कोई भरोसा नहीं, एग्जाम में दे भी सकता है, तो A1 मान लिया इसको। A1 का इसका क्या 8 है मास नंबर, इसका कितना है 27 पे पावर 3 1/3। तो R1 अपॉन R2 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3 1/3। तो फाइनली कितना होगा 2/3 एंड 3 इंटू 1/3 कैंसिल, R1 अपॉन R2। तो R1 इज टू R2 इक्वल टू 2:3 आपका आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं। और नेक्स्ट जो है मैं वीडियो जो पोस्ट करूंगा मैं, वो एटम का थोड़ा सा बताने के बाद कुछ क्वेश्चन करा के एटम एक ही लेक्चर में खत्म कर दूंगा। ओके, फिर मिलते हैं।